फिल्म जगत का एक दौर वो भी था जहां माता पिता ने कलाकारी के जौहर दिखाए थे और उनके बच्चे उनसे भी एक कदम आगे थे। नहीं नहीं, हम आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे। वो ज़माना था 50 और 60 का, जहां कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्हें देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इनके माता पिता भी इस क्षेत्र से जुड़े थे। 40 के दशक में मुमताज़ अली नामक कलाकार ने अभिनय क्षेत्र में नाम कमा लिया था, पर नाम के साथ धन कमाने में वे असफल रहे। पर उनकी जो संतानें आई, उन्होंने नाम के साथ बेहद सारा धन भी अर्जित कर लिया और आज के समय में उन्हें महान हस्ती समझा जाता है। मुमताज़ अली के बच्चों में कॉमेडियन महमूद की तो बात ही निराली है। उनके बगैर ये फिल्म जगत सूना सूना सा है। पर आज हम मुमताज़ अली की बेटी मीनू मुमताज़ जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन फनकारा को आपने अलग अलग अंदाज में डांस करते हुए देखा होगा। उनमें से ये गाना आज भी प्रचलित है। पूछ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे अंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। ये गीत, ये कलाकारी, ये अंदाज बस यादें नहीं हैं, ये तो भावनाएं हैं जिनसे आप और हम जुड़े हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त एंकर भैरवी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। वैसे तो मुमताज़ अली और उनके बच्चों का परिवार हमेशा से कष्टमय था, क्योंकि मुमताज़ अली को शराब की आदत थी। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपने फिल्म में साइन भी करना चाहते थे, पर सेट पर लेट आने की वजह से प्रोड्यूसर्स उन्हें काम नहीं देते थे। मुमताज़ अली को 4 बेटे और 4 बेटियां थी। उनमें से महमूद दूसरे नंबर के बेटे थे और आज की कहानी जिस पर है वो मीनू मुमताज़ अली की 5वीं बेटी थी। मीनू का जन्म 26 अप्रैल 1942 को मुंबई में हुआ था। असल में मीनू का असली नाम मलिक उन निसा था। उन्हें मीनू नाम कैसे मिला, इसकी कहानी आगे सुनाऊंगी। उस वक्त घर बहुत छोटा था, पर पिताजी मुमताज़ अली और माताजी लतीफ़ उन निसा नामी हस्तियां थीं। पर नाम होकर क्या फ़ायदा, घर में रोटी की दिक्कत थी। इस वजह से पिताजी मुमताज़ अली ने अपना डांस ग्रुप बनाया, जिसमें उनके सारे बेटे काम करने लगे। मुमताज़ अली नृत्य कला में अव्वल थे। उन्हें देख देख कर छोटी मीनू ने डांस की प्रैक्टिस शुरू की। आईने के सामने खड़े रहकर वे प्रैक्टिस किया करती थी। वो ज़माना ऐसा था जहां बच्चों को स्कूल की जगह घर में ही पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। तो इस तरह उनका बचपन बीतने लगा। वे देखती थी कि उनके पिताजी शो के बीच दारू पीकर हंगामा खड़ा कर देते थे और दर्शक बाहर निकलकर भाई महमूद से टिकट का पैसा वापस मांगते थे। जब कभी कभी महमूद टिकट काउंटर पर नहीं होते थे, तब पिताजी सारा पैसा लेकर भाग जाते थे। इस बात से परेशान होकर उनके सारे बच्चों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया, जिसमें महमूद अली बहुत सफल हो गए। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद महमूद भी अपनी बहनों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से माँ ने अपनी 4 बेटियों को लेकर बनारस जाने का फैसला किया। इसके बाद मीनू की कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे वे समझदार होने लगी, वैसे वैसे उन्होंने पिताजी को मना लिया कि वे अपने डांस शोज फिर से चलाए। इन शोज में मीनू अपने पिताजी को मदद करने लगी और देखते ही देखते मीनू का परफॉर्मेंस देखकर दर्शकगण भी तेजी से बढ़ने लगे। पर मीनू की माताजी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां काम करें, पर रोटी के लिए मीनू को काम करना पड़ता था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद
मीनू अपने दूसरी बहन के साथ मुंबई आई और मोहन स्टूडियो में काम कर रहे महान डायरेक्टर नानू भाई वकील से उन्होंने मुलाकात की। जब नानू भाई को पता चला कि मीनू प्रसिद्ध डांसर मुमताज़ अली की बेटी है, तब तुरंत ही उन्होंने अपनी फिल्म सखी हतीम में मीनू को बतौर डांसर साइन किया और उन्हें 50 रुपये साइनिंग अमाउंट भी दिए। 50 रुपये लेकर वे अपनी माँ के पास गई और उन्हें पैसे दे दिए। उस वक्त माँ को डर लगा कि कहीं उनकी बेटी की हालत भी पिता जैसे ना हो जाए। अंततः बुरके को फेंक कर उन्होंने कामयाबी का रास्ता खोज निकाला। तो इस तरह मीनू मुमताज़ का पदार्पण फिल्म जगत में हुआ। अब बात करते हैं कि मलिक उन निसा को मीनू मुमताज़ नाम कैसे मिला। इसके पीछे प्रसिद्ध महान अभिनेत्री मीना कुमारी है। असल में मीना कुमारी की बहन मधु के साथ महमूद ने शादी की थी। तो इस तरह मीना कुमारी के साथ अली परिवार का घरेलू रिश्ता बना। 1956 के ज़माने में मीनू और मीना एक साथ काम कर रहे थे। सेट पर ही मीना ने मलिक उन निसा को अपने नाम जैसा दूसरा नाम मीनू दिया और मीनू के आगे उन्होंने पिताजी का नाम मुमताज़ जोड़ लिया। तो इस तरह मलिक उन निसा का नाम मीनू मुमताज़ बना। सखी हतीम फिल्म 1955 के साल में रिलीज़ हुई थी। उसी साल मीनू की अन्य 3 फिल्म भी रिलीज़ हुई, जिनमें बारादरी, मिस कोका कोला, सोसाइटी जैसी फिल्म शामिल है। मीनू जब काम करने लगी तब उनके दूसरे भाइयों को स्कूल जाने का मौका मिला। कम अवधि में मीनू मुमताज़ ने सफलता के सितारे देख लिए और उनके पीछे पीछे भाई महमूद की गाड़ी भी बड़ी तेज़ चलने लगी। देखते ही देखते मीनू मुमताज़ अमीर भी बन गई। घर, गाड़ी, बंगला खरीदे और अपने भाई बहनों को सफलता की राह भी दिखाई। गुरुदत्त साहब की कागज़ के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी फिल्मों में वे दिखती है। N.A. अंसारी साहब की फिल्म ब्लैक कैट में मीनू बतौर हीरोइन के किरदार में दिखती है। मीनू के पर्सनल जीवन के बारे में चर्चा की जाए तो पता चलता है कि उनका अफेयर अब्दुल गफ्फार नडियादवाला से था। क्योंकि वे शादीशुदा थे, इसलिए मीनू के परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर किया। फिर मीनू के जीवन में सैयद अली अकबर आए, जिनके साथ शादी कर वे हमेशा के लिए कुवैत बस गई, जहां उन्होंने होटल्स का व्यवसाय किया और अंततः कनाडा आकर बस गए। मीनू मुमताज़ को एक बेटा अजाज अली और 3 बेटियां शहनाज, गुलनाज और महनाज है। मीनू मुमताज़ के साथ एकमात्र गलत बात ये हुई कि वे अपने भाई महमूद से भी कुछ कदम आगे निकली थी, पर किस्मत ने महमूद का साथ दिया और वे सभी कलाकारों को पीछे छोड़कर आगे गए। मीनू मुमताज़ ने अपना आखिरी समय कनाडा में ही गुजारा और 23 अक्टूबर 2021 को 79 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग किया।